हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो दुनिया में इनसे ज्यादा खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है फिला ब्राजिलेरियो। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड है। ये ब्राजीलियन मैस्टिफ के नाम से भी जाने जाते हैं। अब तक ये डॉग ब्रीड कई हमले कर चुकी है, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जो कि एक बार किसी चीज को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ ले तो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं। गुस्सा इनके स्वभाव में होता है। ये डॉग प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भी स्ट्रेंजर्स को पसंद नहीं करते। इसी वजह से इन्हें कई देशों में पालने पर रोक लगाई गई है। इनका बाइट फोर्स 550 psi होता है। नंबर 2 पर है बॉयरबॉल। ये एक साउथ अफ्रीकन डॉग ब्रीड है। ये काफी फियरलेस होते हैं जो किसी से भी नहीं डरते। ये किसी भी खतरनाक जंगली जानवर से लड़ने की ताकत रखते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं। ये नेचुरली डोमिनेंट होते हैं। अगर ओनर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना कर सके और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इनका बाइट फोर्स 450 psi होता है। नंबर 3 पर है वुल्फ किलर डॉग ब्रीड काउकेशियन शेफर्ड। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जो कि रशिया से बिलोंग करती है। ये डॉग लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे होते हैं जो कि भेड़िया और भालू जैसे जंगली जानवरों को हराने की ताकत रखते हैं। ये भेड़िए को तो आसानी से खदेड़ देते हैं, इसलिए इन्हें वुल्फ किलर डॉग कहा जाता है। ये डॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनका बाइट फोर्स 550 psi होता है। नंबर 4 पर है जैपनीज टोसा। ये ब्रीड जापान से बिलोंग करती है। ये एक फाइटिंग डॉग है जिन्हें डॉग फाइटिंग में यूज किया जाता है। इनका विशालकाय शरीर काफी स्ट्रांग और मस्कुलर होता है। ये डॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, इसलिए इन्हें कई देशों में बैन किया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, हांगकांग, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें पालना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। इनका बाइट फोर्स 556 psi होता है। ये कई सारे नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि टोसा इनू, जैपनीज फाइटिंग डॉग और जैपनीज मैस्टिफ। नंबर 5 पर है प्रेसा कैनेरियो। भारी भरकम से दिखने वाले ये डॉग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मस्कुलर होते हैं। अब तक ये डॉग 100 से भी ज्यादा हमले कर चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी गई है। अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेन और सोशलाइज ना किया जाए तो ये स्ट्रेंजर्स के सामने बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, पोलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में बैन किया गया है। इन्हें एक खास ट्रेनिंग के बाद पालतू जानवरों को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रॉपर्टी गार्डिंग के लिए रखा जाता है। इनका बाइट फोर्स 556 psi होता है। इनका पूरा नाम है पैरोडी प्रेसा कैनेरियो। ये कैनेरियन कैश डॉग और डॉगो कैनेरियो के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 6 पर है कैन कॉर्सो। इनका ओरिजिन इटली से है। ये कोई ऐसी डॉग ब्रीड नहीं जिन्हें आप अपने शौक के लिए पाल लें और घर में बंद करके रखें, क्योंकि कैन कॉर्सो एक ऐसी ब्रीड है जो कि किसी गलत ओनर के हाथ लग जाए तो इन्हें अग्रेसिव होने में देर नहीं लगती और एक बार ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो किसी भी जानवर या इंसान पर हमला कर सकते हैं। ये डॉग जब खाना खा रहे होते हैं और कोई इन्हें डिस्टर्ब कर दे तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। बच्चों को तो इनसे दूर रखने की सलाह दी जाती है। इनके भारी भरकम शरीर को फिजिकल एक्सरसाइज की खास जरूरत होती है ताकि ये आराम से रहे। इनका बाइट फोर्स 700 psi होता है। नंबर 7 पर है वुल्फ हाइब्रिड। ये डॉग अपने नाम से ही अपनी पहचान बताते हैं। इनमें भेड़िए के कई लक्षण पाए जाते हैं। कई खतरनाक डॉग ब्रीड को भेड़िए के साथ क्रॉस करके इन्हें बनाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। अगर इन्हें ऐसा लगे कि कोई चीज इनकी है और इनसे छीनी जा रही है तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने पर ये अपने मालिक को भी नहीं पहचानते। इनका बाइट फोर्स 406 psi होता है। ये स्वभाव से ही बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। इन्हें ट्रेन तो किया जा सकता है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये डॉग जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। नंबर 8 पर है कंगल शेफर्ड डॉग। ये डॉग टर्की से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी वुल्फ किलर कहा जाता है। इनका बाइट फोर्स 743 psi होता है जो कि
भी बहुत ही ज्यादा माना जाता है। ये डॉग काफी लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे होते हैं। ये भेड़िया और भालू जैसे जंगली जानवरों से लड़ने की ताकत रखते हैं। इन्हें खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में पालतू जानवरों को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। इनकी इजाजत के बिना इनके एरिया में घुसना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। नंबर 9 पर है डॉगो अर्जेंटिनो। ये ब्रीड अर्जेंटीना से बिलोंग करती है। कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग को अलग अलग कई सारी ब्रीड के साथ क्रॉस करके इन्हें बनाया गया था। इनका इस्तेमाल जंगली जानवरों का शिकार करने में किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें बहुत ही ज्यादा पावर होता है जिसे ये जंगली जानवरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉगो अर्जेंटिनो हमेशा झुंड में शिकार करते हैं ताकि ये बड़े से बड़े जंगली जानवर को हरा सके। इनका बाइट फोर्स 500 psi होता है। नंबर 10 पर है पिटबुल। ये अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई जानवरों और इंसानों पर हमले किए हैं। इनका बाइट फोर्स 235 psi होता है। ये डॉग एक बार किसी चीज को पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। इन्हें कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से डॉग फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। इन्हें गलत ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें किलर डॉग के नाम से बदनाम किया जाता है। लेकिन इन सब के लिए पिटबुल नहीं बल्कि उनके ओनर ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कोई भी डॉग ब्रीड अपने आप अच्छी या बुरी नहीं बन जाती। उन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है या फिर कुछ ऐसे ओनर इन्हें पालते हैं जो इन्हें अच्छे से ट्रेन या सोशलाइज नहीं कर पाते। उल्टी सीधी ट्रेनिंग देकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका खामियाजा ये बेचारे जानवर भुगतते हैं। हर डॉग अपनी जगह प्यारा होता है। कोई भी डॉग जन्म से डेंजरस नहीं होता, लेकिन कुछ डॉग ब्रीड नेचुरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और प्रोटेक्टिव होती है। लेकिन इन्हें गलत ट्रेनिंग और गलत इन्वायरमेंट मिले तो वो डेंजरस हो सकते हैं।